नमस्कार जी। अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे पहले इस टॉपिक पे आपका क्लियर होना चाहिए विजन कि आपको पॉलिटेक्निक में कौन से ब्रांच का सिलेक्शन करना चाहिए, किन ब्रांचों का चुनाव करने से आपको गवर्नमेंट में या प्राइवेट में ज़्यादा स्कोप देखने को मिलेगा। यानी ये कहें कि आपको पढ़ने के बाद ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, आपको जॉब मिलेगी, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। कहीं ऐसा ना हो कि देखी देखा के चक्कर में आप ऐसे ब्रांच का, ऐसे ट्रेड का चुनाव कर लें जो आपके फ्यूचर को बिल्कुल डार्क कर दे, आपके फ्यूचर को बर्बाद कर दे और आप ऐसे खाई में जा गिरे ताकि बाद में आपको यही पछतावा हो कि मेरा फीस बर्बाद हुआ, मेरा टाइम बर्बाद हुआ। और इस समय का टाइम जो आप युवा अवस्था में हैं, जो कॉलेज टाइम में हैं या जो पढ़ाई के दौरान का जो टाइम है, अगर इसको वेस्ट जाता है, ये वेस्ट जाता है आपका, तो निश्चित रूप से जान लीजिए ये किसी हीरे या कीमती बहुमूल्य समयों से बहुत ज़्यादा भी कीमती समय है जो इस समय आप बर्बाद कर रहे होंगे। तो प्लीज़ इस टाइम को ऐसे वैल्यूएबल बनाया जाए इन पढ़ाई के साथ कि ये भी हमको आउटपुट आने वाले समयों में ऐसा आउटपुट दे कि हमें जो प्राप्त हो वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को आगे की ओर बढ़ता ले जाए। इसके लिए अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप किन ब्रांचों से पॉलिटेक्निक करें। देखिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब को दोनों को मैं क्लियर करते हुए चलूँगा ताकि आप खुद ही कंपेयर करें और डिसीजन ले सकें, सेल्फ डिसीजन ले सकें कि कौन सा ब्रांच आपको चाहिए। लेकिन उससे पहले फिर मैं एक बार कहना ये चाहूँगा कि जिस भी ब्रांच का आप चयन करना चाहेंगे उसमें खुद का इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए। अगर खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा तो बाद में आप उस ब्रांच को छोड़ देंगे। इतना जान लीजिए, ब्रांच का चयन खुद के डिसीजन पे, खुद के इंटरेस्ट पे करिएगा। लेकिन हाँ, मेरा काम है बताना कि कौन कौन से ब्रांच होते हैं, मुख्य कौन से ब्रांच होते हैं, गवर्नमेंट को लेकर कौन से ब्रांच सही होते हैं, प्राइवेट को लेकर कौन से ब्रांच सही होते हैं, ये बताना मेरा काम है। लेकिन हाँ, आपका इंटरेस्ट किस ब्रांच में है ये तो आप ही जानते हैं। कमेंट में बताइएगा, मैं उस हिसाब से आपको राय वहाँ भी दिया करूँगा। अगर आपको न समझ में आएगी कि नहीं भैया जी ये कैसे, तो मैं हूँ उसके लिए और मैं सदैव आपके लिए हमेशा रहूँगा। दोस्तों, गवर्नमेंट को देखते हुए हम बात करें, साथ में जो गवर्नमेंट को लेकर बताएंगे वो प्राइवेट को भी कहीं न कहीं सही करता है, मतलब सटीक बैठता है उसके लिए। तो भैया 3 मुख्य ब्रांच होते हैं, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल। इससे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती है। अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो इतना ज़रूर जान लीजिए कि मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, इन तीनों ब्रांचों से बहुत ज़्यादा वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब में निकलती है। ठीक है, और इन तीनों ब्रांचों से जो पढ़ाई कर रहा है उसका स्कोप प्राइवेट क्षेत्रों में भी मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप ये मत सोचें कि गवर्नमेंट जॉब हमको नहीं मिल रहा तो क्या प्राइवेट में स्कोप नहीं है। भैया प्राइवेट में भर का स्कोप है यार, भर के स्कोप है, मजाक नहीं। इतनी सारी कंपनियां हैं कि स्कोप ही स्कोप है। अगर कोई बंदा ये कह रहा कि मैं पॉलिटेक्निक करके मुझे जॉब नहीं मिल रही है या प्राइवेट में जॉब नहीं मिल रही है तो वो बंदा झूठ बोल रहा है, वो प्रयास नहीं किया है। नहीं तो भर के कंपनियां हैं। हो सकता है आपके स्टेट में ना हो सकता है बंदा उस जिस एरिया में रहता हो वहाँ पे कंपनियां हो, लोकल को न लेती हूँ, ऐसा बहुत जगह होता है। लेकिन एक स्टेट में या दूसरे स्टेट में आप जाएंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बहुत ज़रूरी भी है कि आप किस कॉलेज से पढ़ते हैं। लेकिन जान लीजिए, अगर आपको पॉलिटेक्निक करना है तो इन तीनों ब्रांचों में से भी आप चयन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांच हैं। चलिए उन ब्रांचों की चर्चाएं करते हैं और देखते हैं क्या उनका स्कोप कहाँ तक है। भैया इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, ठीक है, और आपका आर्किटेक्चर है, केमिकल है, ठीक है, ऐसे पेंटिंग वगैरह
पेंटिंग है, तो ऐसे कई ब्रांच भी है। आप देख सकते हैं उन ब्रांचों का। तो भैया सीएस का इस समय क्रेज बहुत नंबर 1 पे है। अगर सीएस ब्रांच से आप कहीं ना कहीं कर लेते हैं पॉलिटेक्निक, तो आप देखेंगे कि इसका गवर्नमेंट में भी देखने को चांस मिलते हैं। और भैया सीएस का तो प्राइवेट में इतना ज़्यादा स्कोप है, इतना अगर सीएस कर लेते हैं आप, तो निश्चित रूप से हर कंपनी में सीएस ब्रांच का बंदा टेक्निकल रूम में सिस्टम पे बैठ के काम करता ही करता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं सीएस कंप्यूटर साइंस को लेने को, तो निश्चित रूप से आपको सीएस ब्रांच कर लेना चाहिए। मेरा खुद का सुझाव है कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच का चयन प्रत्येक बंदे को या मैक्सिमम बंदे को करना चाहिए, लेकिन जिसका इंटरेस्ट हो। मैं बार बार यही कहता हूँ, जिसका इंटरेस्ट हो। तो कंप्यूटर साइंस मैं खुद प्रीफर कर रहा हूँ आप लोगों को कि सीएस ब्रांच करके आप जब आएंगे तो प्राइवेट में भी आपको चेयर पे बैठने को मिलेगा और ऑफिशियल वर्क करने को मिलेगा। इसलिए मैं सीएस ब्रांच आपको प्रीफर कर रहा हूँ। लेकिन आपका इंटरेस्ट किसी और भी ब्रांच में है तो कोई भी ब्रांच भैया ख़राब नहीं होता। बस आपका नज़रिया होती है, आप कितना मेहनत आप कर पाते हैं उसको लेकर कड़ी मेहनत करनी होती है। भैया इलेक्ट्रॉनिक भर भर के है इसका स्कोप है भैया, प्राइवेट में भी है, कुछ सीटें गवर्नमेंट को भी देखने को मिल जाती है। लेकिन भैया प्राइवेट में तो भैया इलेक्ट्रॉनिक का भर भर के है। वहीं आर्किटेक्चर की बात करें तो भैया प्राइवेट में स्कोप है ही है। पेंटिंग की बात करें तो भैया पेंटिंग का तो भैया बहुत कंपनियां हैं पेंटिंग का जो स्पेशल आपको लेती हैं, परमानेंट करती हैं और एक अच्छी खासी सैलरी देती है। और ऐसे तमाम ब्रांच है जैसे केमिकल, ये सारे जितने भी ब्रांच हैं ये बहुत बढ़िया ब्रांच हैं। लेकिन मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ये कोर ब्रांच होते हैं, ये मुख्य ब्रांच होते हैं। पहले जब ब्रांचों की शुरुआत हुई थी, पढ़ाई की जब शुरुआत हुई थी इंजीनियरिंग की, तो यही 3 ब्रांचों का पहले वो चीज़ें आई थी सामने और आज भी वो टॉप पर ही है। लेकिन आज ज़्यादातर कंपनियां अब रोबोटिक्स हो जा रही है कहीं ना कहीं, तो उन चीज़ों को मतलब स्वचालन के तौर पे हो जा रही है, स्वचालित हो जा रही है। तो हाँ सीएस का ज़्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अगर कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए वो ज़्यादा बेस्ट होगा। जैसा, लेकिन मैं फिर गिनवा दूं कि ये ब्रांच हैं, आप इनमें से मुख्य यही ब्रांच होते हैं, इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ठीक है, सीएस कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, केमिकल, ऐसे कई ब्रांच और भी हो सकते हैं जो छोटे मोटे मैं गिनवा नहीं पा रहा हूँ शायद। उन ब्रांचों से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट होना चाहिए, बाकी आप पढ़ाई किसी भी ब्रांच से कर सकते हैं। बाकी भैया प्राइवेट में भर भर के स्कोप है। लेकिन हाँ मैं फिर एक बार कहूँगा, कभी ऐसा न करें कि मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त ये ब्रांच से पढ़ रहा है और आज आने वाले 4 सालों से मैं उसका पास आउट था, 4 सालों का, 5 सालों का, और आज उसका 80,000 है, 75,000 है, तो मैं भी इस ब्रांच से पढ़ लूँगा तो मेरा भी 80,000, 85,000 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है भाई, आप अपने इंटरेस्ट पे चलेंगे। ऐसा ना हो कि आप उस ब्रांच का चयन कर लें जिसमें आपका इंटरेस्ट ही ना हो, पढ़ ही नहीं पा रहे हो, मेहनत कर ही नहीं पा रहे हैं, और उसमें ये हो कि आप भैया बैक पे बैक लिए जा रहे हैं, बैक पे बैक लिए जा रहे हैं, पता चले आप क्लियर नहीं कर पाए, 2 साल, 3 साल, 4 साल उसी में गंवाते रहें एक बैक को क्लियर करने में। तो भैया ये गलत है ना भैया। तो आप उसको फॉलो करें ना जो आप खुद का इंटरेस्ट हो। दूसरे का ऊंचा ललाट देख के खुद के ललाट को फोड़ा नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस ब्रांच का चयन करें जो आपका मन पसंदीदा हो, मन पसंदीदा कॉलेज चुने, मन पसंदीदा ब्रांच चुने, तब आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ रहती है। प्राइवेट में भैया भर भर के स्कोप है। जो बंदा चाहता है प्राइवेट में जॉब करना, तो भैया उसको जॉब मिल जाएगी। मैं खुद सजेशन कर दूंगा, जो भी कमेंट करेगा कि भैया हमारा जॉब लगवा दो, तो मैं बिल्कुल उनका जॉब लगवा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बहुत सी कंपनियां हैं, आप देखें ना, नोएडा से लेके इधर आसपास में नोएडा है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तमाम जगहों पे। हाँ साउथ में तो भर भर के है भैया, अच्छी खासी भी सैलरी भी देती है। तो ये सारी जगहों पर अच्छी खासी कंपनियां हैं। यूपी बिहार में थोड़ा कम देखने को मिलती है, लेकिन यूपी के नोएडा सेक्टर में भर भर के मिलती है। हरियाणा पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, राजस्थान मैक्सिमम इंडस्ट्रियल एरिया है, तो आप कर सकते हैं भैया। कंपनियां इंडियन कंपनियां हैं, जापानीज कंपनियां हैं, और भी कई कंपनियां हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों में जाएंगे तो आपको अच्छा
और अच्छा पैसा देखने को मिलेगा, और आपकी जो प्रतिभा है वहाँ थोड़ा सा कहीं ना सम्मानित होगी। लेकिन इंडियन कंपनी में आप जाएंगे, अगर एज ए सुपरवाइजर जाते हैं, एज ए इंजीनियर जाते हैं, एज ए जूनियर इंजीनियर जाते हैं तो वहाँ सही रहेगा। एज ए फ्रेशर आप ट्रेनिंग बेसिस पे इंडियन कंपनी में न जाए, मैं ये कहूँगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।